अब्दुल रानी पारस की तरफ देखकर मुस्कुराता है और घमंड से कहता है, आज से तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगा। लेकिन पारस बिना डरे उसकी आंखों में देखती है और साफ जवाब देती है, मैं अपनी जान दे सकती हूं, लेकिन तुमसे निकाह कभी नहीं करूंगी। यह सुनकर वहाब दुरानी गुस्से में नौकरानियों को हुक्म देता है कि पारस को दुल्हन बनाकर लाया जाए। थोड़ी देर बाद पारस लाल जोड़े में वापस आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन हिम्मत अब भी कायम है। कमरे में मौलवी, 2 गवाह और निकाह की सारी तैयारी पहले से मौजूद होती है। जैसे ही निकाह शुरू होने वाला होता है, मौलवी कहता है कि लड़की की रजामंदी के बिना निकाह जायज नहीं, लेकिन दुरानी उसे धमकाकर चुप करा देता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी हार अब बस कुछ कदम दूर है। असल में अगवा होने से पहले पारस अपनी लाइव लोकेशन जवाहर को भेज चुकी थी। जवाहर चुपचाप फार्म हाउस तक पहुंच जाता है, जबकि बेहजाद पुलिस के साथ वहीं आ रहा होता है। तभी मौलवी पारस से निकाह कबूल करने के लिए पूछता है और उसी पल दरवाजा जोर से खुलता है। सामने जवाहर पिस्तौल ताने खड़ा होता है और गरज कर कहता है, यह निकाह कभी नहीं होगा। दुरानी तुरंत अपने आदमियों को इशारा करता है। सभी हथियार जवाहर पर नहीं बल्कि पारस पर तान देते हैं। मजबूर होकर जवाहर अपनी पिस्तौल नीचे रख देता है। दुरानी दोबारा निकाह शुरू करवाता है और पारस पर कबूल कहने का दबाव डालता है। पारस जैसे ही मजबूरी में जवाब देने वाली होती है, बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठते हैं। अगले ही पल बेहजाद पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है। कुछ ही मिनटों में दुरानी और उसके सभी साथी गिरफ्तार हो जाते हैं और पारस सुरक्षित बच जाती है। घर पहुंचकर पारस भावुक होकर जवाहर को गले लगा लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात बेहजाद को एक ऐसा सबूत मिलता है जिससे पता चलता है कि पारस के अपहरण की साजिश में सिर्फ दुरानी ही नहीं बल्कि उसका अपना भाई नदीम भी शामिल था। अब देखना होगा कि क्या नदीम की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी या वह एक नई चाल चलकर खुद को बचा लेगा।